दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रत्याशियों के नामांकन में भी होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार चुनाव की रणनीति पर बातचीत होगी। बिहार बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया। एक के बाद एक 3 लिस्ट जारी कर अमित शाह के बिहार दौरे से पहले सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। अमित शाह आज से 3 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी खबर पर चलेंगे हमारे संवाददाता चंदन के पास। चंदन, आपसे जानना चाहूंगी कि अमित शाह के इस 3 दिन के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है, तो क्या इसे बीजेपी के चुनावी मिशन की शुरुआत मानना जाए? आपको बता दें, जिस तरह से अमित शाह के 3 दिवसीय बिहार दौरा है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए, जिस तरह से लगातार बिहार में जिस तरह से योगी जी के साथ ही अमित शाह के जिस तरह से दौरा है, ये साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि देखिए, बिहार में 3 दिवसीय अमित शाह के दौरा है और दौरा को इस तमाम तरह की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में देखिए चुनाव है, चुनावी समीकरण है, चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम जो बड़े नेता है वो बिहार के दौरा करेंगे। क्योंकि देखिए फौजिया, बिहार में जो पहला चरण के जो चुनाव है उसका समय जो है काफ़ी करीब आ गया है। ऐसे में समय बहुत कम है। ऐसे में तमाम जो बड़े नेता है उनको बिहार में दौरा के लिए बुलाया जा रहा है, प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाया जा रहा है, अपने पक्ष में वोट करने के लिए बुलाया जा रहा है। आज देखेंगे जिस तरह से नामांकन दाखिला करने के लिए, दाखिला में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देखिए तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो तैयारियां है वो पूर्ण कर ली गई है। और जिस तरह से अमित शाह के दौरा है, उस दौरा से ये कहा जा सकता है कि देखिए बीजेपी में उनको कहा जाता है कि देखिए चाणक्य है, चाणक्य नीति जैसे अमित शाह की नीति चलता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अमित शाह के दौरा कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण को कहीं ना कहीं एक अलग मुँह देगा। क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ अमित शाह जाते हैं कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करते हैं, बिहार की कई योजनाओं को उन्होंने गिनाने का काम करते हैं कि देखिए जब केंद्र में मोदी की सरकार हुआ तब क्या क्या बिहार को मिला, बिहार पहले कहाँ था, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि देखिए जिस तरह से उनके 3 दिवसीय दौरा है, कई जो विधानसभा है उसका दौरा करेंगे। इस दौरा से इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से उनकी दौरा हो रहा है और दौरा से यही कहा जा सकता है कि देखिए तमाम जो समीकरण है उसको उन्होंने चेंज करने का काम करेंगे। तो उसको देखते हुए उसको लौटेंगे आपके पास। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि गृह मंत्री जिन 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, क्या वो सीटें बीजेपी के लिए रणनीतिक तौर पर अहम हैं? बिल्कुल फौजिया, देखिए आपको बता दें कि अमित शाह जो हैं ये ऐसा नहीं है कि इनका अभी बिहार को लेकर के रुझान बना है। पहले भी वो सीतामढ़ी में आकर मां जानकी मंदिर के उद्घाटन में शामिल होते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह लगातार अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, उससे ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि ये चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा है। और जिस तरीके से उनको चाणक्य नाम दिया गया है, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि कोई ना कोई रणनीति बनाई गई होगी बैठकर बीजेपी कार्यालय में। और आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो है अपने विकास की हर एक उस पैमाने को गिनाने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने इन 5 सालों में बिहार को दिया। और बिहार को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई कि कई तरीके की सौगातें और परियोजनाएं अभी चुनाव के वक्त तो दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से, लेकिन इसके पहले भी बिहार को जब बजट पेश किया गया था तो उसमें बिहार को सौगातें दी गई थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही आगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की ओर अग्रसर रहेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि जिस तरीके से बिहार को अहमियता दी जा रही है, जिस तरीके से प्रायोरिटी दी जा रही है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार जो है वो अब केंद्र में भी लोगों के लिए मायने रख रहा है। जिस तरीके से बिहार हमेशा दरकिनार होता गया है, लेकिन अब नहीं, विपक्ष की बात करें चाहे पक्ष की बात करें, लगातार बड़े बड़े मंत्रियों का यहाँ पर दौरा जो है वो शुरू हो गया और अपने अपने हिस्सों को लेकर, अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के उनकी तरफ से सक्रियता जो है वो बहुत जागरूक हो गई है। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बिहार में इस बार
बार जो है चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और हर पार्टी जो है वो एक दूसरे को कांटे का टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 2025 की मैं बात करूंगी तो 6 से 7 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह भी बिहार की धरती पर रहे और बिहार की जनता जो है लगातार एक शिकायत करते हुए नजर आई थी फौजिया। वो ये कहते हुए नजर आई थी कि अगर बिहार आपके लिए इतना मायने रखता है तो बावजूद इसके गुजरात से इतना पीछे क्यों है बिहार, क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ चुनाव के वक्त में जो है एक लॉलीपॉप दिखा करके हमसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन नहीं। लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लगातार बिहार की धरती पर सक्रिय रहे और ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार उनके लिए मायने रखता है और आने वाले समय में बिहार को जो है सौगात पे सौगात और मिलेगी और बिहार को लेकर जितने भी विकसित कार्य किए जाएंगे उनको गिनाने के साथ साथ उन्होंने लगातार यही बोला कि आगे का एजेंडा भी हमने क्लियर किया। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति को साधने के लिए फौजिया इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है और अमित शाह के आने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही कार्यकर्ता जो है बीजेपी के उनके अंदर भी एक जोश जागेगी, एक उमंग जागेगी, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर अंदर में असंतुलित माहौल बन जाता है, जहां पे संतुलन नहीं बन पाता है, तो वहां पर पार्टी के शीर्ष नेता जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो वहां पर अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो ऐसे में अमित शाह जब यहां पर मौजूद होंगे, आदित्य योगीनाथ मौजूद होंगे, तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि उनके संरक्षण में पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर काम करेंगे और बिहार वालों को भी कई तरीके से कैंपेन के माध्यम। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज